बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी बेशुमार दुआओं से मैं ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैंने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स तैयार किए हैं। और ये कटलेट्स जो मैंने तैयार किए हैं, ये सिर्फ तैयार किए हैं प्याज़ों से। ठीक है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ठीक है, तो मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। उनको मैंने अच्छे तरीके से धो के बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें नहीं हैं, दोनों मिक्स की हुई। ठीक है, 2 से 3 अदद टेबल स्पून है तकरीबन। ठीक है, तो 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया लिया है, तो और कॉर्नफ्लोर है, खुशक धनिया है और कुछ मैंने स्पाइसेस हैं। ठीक है, सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं पहले ऐड करते, थोड़ी सी ऐड करके देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने स्पाइसेस भी कुछ ऐड करने हैं। तो कटोरी को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। धनिया भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी। ठीक है, अदरक पाउडर 3 चुटकी, हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया हाफ़ चम्मच ज़ीरा साबुत लिया है, धनिया लिया है, सुरख मिर्च ली है और ये लिया है हल्दी। ये मैंने तीनों चीज़ें हाफ़ टेबल स्पून ली है और ये मैंने ज़ीरा पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून लिया है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने धनिया लिया है, धनिया को हमने मसल के डालना है, क्योंकि जब मसल के डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो बढ़ जाती है। आपने ज़ीरा डालना हो तब भी आप मसल के डालिएगा, अगर आप धनिया डालें तब भी मसल के डालिएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। ठीक है, तो ये भी बाइंडिंग का काम करता है, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनेंगे इससे, टिक्कियाँ जो बहुत टेस्टी बनेंगी। पकौड़े भी बना सकते हैं आप, इससे टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ा-सा बेसन भी ऐड कर लेते हैं। 1 कप बेसन का लिया है, तो बेसन को मैंने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर मैंने कोई पानी वगैरह नहीं ऐड किया, क्योंकि देखिए आपके सामने ड्राई सा है अभी, क्योंकि अभी मैंने इसमें पानी ऐड किया तो ज़्यादा वो हो जाएगा पतला-सा। तो घी मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया। ये मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, तो ख़राब हो चुकी है, तो इसे मैंने पकौड़े वगैरह बनाने के लिए ना रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इसे हमने टिक्कियों की तरह नरम कर लेना है, मसाला सा तैयार कर लेना है इसका। ठीक है, तो थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा पानी ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक ही दफ़ा डाल देंगे तो ये पकौड़ों वाला मसाला बन जाएगा। तो हमने इसे सख्त रखना है। ठीक है, तो थोड़ा-थोड़ा डाल के हम इसके अंदर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा मिर्च डाल लीजिएगा, तो अगर कम खाते हैं तो फिर कम डाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से दरमियानी ही डाली है, ना तो ये ज़्यादा है ना ये कम है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब घर में कुछ भी बनाने को ना हो तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं, यकीन माने बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी बहुत पसंद करेंगे, तो आपकी तारीफ़ होगी। ठीक है, तो ये देखें, ये बाइंडिंग जो है ना अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसे अच्छे तरीके से गूँध लेना है हाथों की मदद से। फिर हम इसकी टिक्कियाँ बना के इसे फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब हम इसकी बॉल सा तैयार कर लेते हैं, तो फिर इसे हम टिक्की की शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप प्याज कोई इधर-उधर निकलता हो तो उसे आप निकाल दीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह टिक्की की हमने शेप दे दी है इसे। ठीक है, तो अब हम इसे इसी तरह फ्राई करेंगे। तो मैं आपको सारी इसी तरह साथ-साथ बनाती जाऊँगी और कढ़ाई में डालती जाऊँगी। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। माशाल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दी हैं। तो इसी तरह मैंने जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने करना है, हाई फ्लेम पे नहीं इन्हें फ्राई करना, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी। तो ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा, मसलन पक जाएंगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कीजिएगा, ताकि आसानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता पकती रहें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।